नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे पॉलिटिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लोकसभा का तो लगभग हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा हमारे यहाँ लोकसभा की उतनी पावरफुल नहीं होती, ज़्यादा पावरफुल हमारे यहाँ लोकसभा होती है। तब भी कई मसलों पर राज्यसभा को कुछ एकाधिकार प्राप्त है जिससे वे अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हमारे यहाँ राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों पर हम अभी चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक। तो बिना समय लेते हुए हम चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये बात पूछा जा रहा है दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। कितने? 250, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें से 238 कहां से चुन के आएंगे दोस्तों? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 लोगों को कौन बैठाएगा? राष्ट्रपति बैठाएगा। 12 लोगों को कौन बैठाएगा राज्यसभा में? राष्ट्रपति। और किनको बैठाएगा? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब क्षेत्र से जो अनुभवी आदमी हैं उन लोगों को, 12 लोगों को, ठीक है, राष्ट्रपति कहां मनोनीत करेगा? राज्यसभा में मनोनीत करेगा दोस्तों, ठीक। तो हमारे यहां राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 238, जिसमें 250, जिसमें 238 लोग केंद्र और राज्यों से चुन के आएंगे और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति मनोनीत करेगा मतलब दोस्तों कि वो उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति उन लोगों का नाम भेजेगा और उन लोग राज्यसभा के सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रपति अपने मन से बैठाएगा। इन लोगों को क्यों बैठाता है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा में चुनाव होके या राज्यसभा में चुनाव होके कोई जरूरी नहीं है कि कोई वैज्ञानिक जीत के आए, कोई साहित्यकार जीत के आए, कोई कलाकार जीत के आए, कोई समाज सेवी जीत के आए। वहां तो प्योर नेता जीत के आएंगे। पर जब कभी भी कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के संबंध में कोई निर्णय या लिया जाएगा या कोई नियम बनेगा, तब इन लोगों का क्या लिया जाएगा? इन लोगों की राय ली जाएगी, ठीक है। हमारे सचिन भी थे भैया, राज्यसभा सदस्य थे, रेखा जी थी राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो 12 ऐसे लोगों को जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इन लोग को राष्ट्रपति कहां बैठाता है? राज्यसभा में, ताकि जब इनसे संबंधित, इनके क्षेत्र से संबंधित कोई नियम बने तो इन लोगों की राय ली जा सके। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में सदस्य संख्या है, वर्तमान में हमारे यहां सदस्य संख्या है कितनी? वर्तमान में सदस्य संख्या है राज्यसभा की 245। वर्तमान में सदस्य संख्या है राज्यसभा की 245, ठीक है। जिसमें आपके, है ना, जिसमें आपके 12 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यसभा से। 12 सदस्यों को कौन बैठाएगा? राष्ट्रपति बैठाएगा, ठीक है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति बैठाएगा और बाकी 233 कहां से आएंगे? चुनाव लड़के आएंगे। 233 कहां से आएंगे? चुनाव लड़के। 12 लोगों को कौन बैठाएगा? राष्ट्रपति बैठाएगा। ये 245 की बात हो रही है अभी, है ना। अभी वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245,
जिसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा से, और 233 लोग क्या है, संघ और राज्य से, राज्य सॉरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से क्या होते हैं, चुनाव जीत के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज्यसभा की सदस्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, पहला गलत, 280 होते ही नहीं है, 275 होते नहीं है, 252 होते नहीं, कितने होते हैं, 250 सदस्य। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 250 है, जिनमें से 12 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार मनोनीत किया जाता है, ठीक है, 12 लोगों को राष्ट्रपति किसके द्वारा मनोनीत करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 83 के अनुसार, अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति 12 लोगों को जो कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उनको कहां ले जाके बैठाता है, राज्यसभा में। और क्यों बैठाता है, ताकि जब कभी कानून बने इस क्षेत्र से तो इनकी राय ली जा सके। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, इसका कंक्लूजन करते, क्वेश्चन आप लोग देख लियोगे। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, गलत है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। जैसे दिल्ली से 3 राज्यसभा सदस्य हैं, है ना, पौंडीचेरी से 1 राज्यसभा सदस्य हैं, और जम्मू कश्मीर से आपके 4 राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर भी अभी क्या बन गया, संघ राज्य क्षेत्र बन गया। दिल्ली में राज्यसभा सीट है 3, पौंडीचेरी में है 1 और जम्मू कश्मीर में है 4। तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ये बात है ना, नहीं होता बोल रहा तो गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में, ये भी गलत है दोस्तों। निर्वाचन, अगर चुनाव में कोई विवाद होता है, निर्वाचन में कोई झगड़ा होता है, चुनाव में कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और आपका हाई कोर्ट करता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा होती है, गलत दोस्तों। संसद के 3 अभिन्न अंग है, क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो तीनों गलत है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन होगा डी। आपको पता है संसद के 3 अभिन्न अंग कौन होते हैं, और आपको पता है राष्ट्रपति के झगड़े में कोई परेशानी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय, और सांसद और विधायक के झगड़े में कोई परेशानी होगी तो उच्च न्यायालय करेगा। और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो होता है, जैसे दिल्ली का 3 है, पौंडीचेरी का 1 है और आपका जम्मू कश्मीर का 4 है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायतों द्वारा। तो दोस्तों राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, वो होता है अप्रत्यक्ष। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो होता है क्या, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें आप वोट नहीं डालते, इसमें डालते हैं वोट राज्यों की विधानसभा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का मैं चुनाव आपको बता देता हूं। ठीक है, हम लोग विधानसभा चुनते हैं, ठीक, तो विधानसभा के जो विधायक हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। उसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं, उसमें उन लोग वोट डालते हैं। तो हम लोग वोट नहीं डाले तो वो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष मतदान हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष मतदान हो गया। तो राज्यसभा प्रत्यक्ष सदन नहीं है, अप्रत्यक्ष सदन है, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं डालती है। इसमें वोट कौन डालता है, राज्य के विधानसभा, विधानमंडल भी नहीं दोस्तों, विधानमंडल भी नहीं, विधान परिषद भी नहीं, केवल और केवल क्या, विधानसभा के लोग वोट डालेंगे। ठीक है, और वोट का भी नाम क्या है, वही जो राष्ट्रपति के वोट का नाम है, क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है,
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली। और इसमें वोट कौन डालता है दोस्तों? राज्य के विधानसभा के सदस्य लोग वोट डालते। किसको? राज्यसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। ठीक है, गलत। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सही है। इसके सदस्य के वर्ष की आयु, ये भी गलत है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। ये कभी भी भंग नहीं होती। ये जब से बनी है आज तक चलते आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव विधानसभा करता है। और सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? आपके रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो जो रिटायर होते हैं उनके बदले नए लोग आ जाते हैं, फिर जो रिटायर होते हैं उनके बदले नए लोग आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसे ही चलता आ रहा है। तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। इसका तो कार्यकाल है ही नहीं, क्योंकि ये भंग होती ही नहीं है ना। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हाँ, हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होंगे? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष, है ना। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होती है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए होती है न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। देखिए, मान लो ए का ज्वाइनिंग हुआ राज्यसभा में 2024 में। ठीक है, बी का ज्वाइनिंग हुआ कब? 2026 में। ठीक है, सी का ज्वाइनिंग हुआ 2000 कब? 28 में। डी का ज्वाइनिंग हुआ कब? 2030 में। प्रत्येक 2 साल में, है ना, प्रत्येक 2 साल में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल कितना हो जाए? 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। अब ये जो है ए, इसका 6 साल कब पूरा होगा? 2030 में। ठीक है, 2030 में ये होगा, है ना। तो ये 2030 में रिटायर होगा, तो इसके बदले क्या हो जाएगा? एक नया आदमी आ जाएगा। अब 2030 वाला कब रिटायर होगा? 2036 में, है ना। 2036 में रिटायर होगा। ये 26 वाला कब रिटायर होगा? 6 साल बाद? 2032 में, है ना। तो ये 32 वाले की जगह फिर कोई नया आ जाएगा, है ना। और ये कब रिटायर होगा? 2038 में। तो ऐसी बीच बीच में रिटायर होते हैं हर 2 साल में, है ना। ये लाइन एकदम सही है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने ही नए आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी भंग होती नहीं, कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते नहीं दोस्तों। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी सही है ना। तो कुछ सदस्य मतलब 1/3 सदस्य को लेना है या कुछ को लेना है, देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ सदस्य बोला है इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। कुछ सदस्य बोला है इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। अगर ये बोलता कि कितने 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते तब लेते, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें सही क्या है? देखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? 6 वर्ष के लिए।
है ना। राज्यसभा को विकटित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, उसके बदले नए आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। ठीक, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है, 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में। नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। देखिए दोस्तों, यहां दो बातें हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आप राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का मत मान लीजिएगा। राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है, वो जब से बनी है तब से चल रही है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो सदस्य आते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष में नहीं होगा। यहां क्या होगा? समाप्त होने का विषय नहीं। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वो तो कंटिन्यू चल रही है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आपको पता है राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको पता है राज्यसभा के सदस्य का अप्रत्यक्ष मतदान होता है, और मतदान का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इनको वोट कौन डालता है? विधानसभा के विधायक। तो जनता तो वोट डालती नहीं है, तो ये वाला लाइन भी गलत हो गया। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को सभापति चुनती है, यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है क्या कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसका सभापति होता है। तो सॉरी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ऐसा आदमी होता है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सभापति का चुनाव नहीं होता। कहां? भारत के कहां सभापति का चुनाव नहीं होता? राज्यसभा में। और उसके बाद भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को भी राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी एक ऐसा आदमी है, ठीक है, जो लोकसभा में भी बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है। एकमात्र व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए उस सदन में बोल सकता है वो है महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 88 के अनुसार। तो इसमें सही क्या होगा? केवल एक होगा कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान होता है, या सभापति नहीं चुनती क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का न्यायवादी भारत की राज्यसभा में बोल सकता है। तो ऑप्शन होगा ए। ये आया है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन आपको पता है क्या? 12 सदस्य को। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। राष्ट्रपति क्या करता है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित 12 लोगों को कहां मनोनीत करता है? कहां? राज्यसभा में। मनोनीत मतलब मन से बैठाता है। मेरे को ये इसको बैठाना है तो मैं उसको लेके आके बैठा दिया, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, वो मनोनीत सदस्य है। ठीक, 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, जो किससे संबंधित होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। लोकसभा की उम्र होती है 25, राज्यसभा की होती है 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की होती है 35। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची के में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यह गलत है दोस्तों। पहले यह नियम था कि जो व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा सीट लड़ना चाहता है वहां उसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो,
2003 में यह नियम हटा दिया गया। अब भारत में कोई भी आदमी कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो भारत में हो, भारत का नागरिक हो और उसके कहीं के भी मतदाता सूची में उसका नाम हो, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये भी सही है ना। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ठीक है, देखिए आपको पता है राज्यसभा के लिए अधिकतम कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? राज्यसभा के लिए उम्र होना चाहिए कम से कम 30 वर्ष। अभ्यर्थी जहां का उसको चुनाव लड़ना है वहीं उस राज्य के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये पहले था 2003 तक, 2003 में संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी कहाँ के राज्यसभा सदस्य होते थे? असम के, है ना। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजनीति में आना है तो आप ये बार बार देखोगे कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद की परिभाषा तो काफी विस्तृत है, सरल शब्दों में यही समझा जाता है कि लाभ का पद मतलब वो किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो जहां से उसको वेतन मिलता हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी। क्या सही है? 1 और 2 सही है। सॉरी, 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी क्या? 1 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, बहुत बार पूछा है दोस्तों इसको। पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन है? बताइए कौन है वो है नरगिस दत्त। कौन है वो है नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति 12 लोगों को जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हैं उनको कहाँ मनोनीत करता है? उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो उसी में पहली मनोनीत होने वाली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त कौन थी? संजय दत्त की मम्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, बताइए इसका। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए यहां बात कर रहे हैं अनुच्छेद 249 की। यहां बात कर रहे हैं क्या? अनुच्छेद 249 की। अनुच्छेद 249 की बात हो रही है। ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 249 आपको पता है केंद्र सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। ठीक है, पर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि केंद्र सूची के राज्य सूची के विषय में कानून बनाना जरूरी हो जाता है केंद्र सरकार को। समझिए, कई बार ऐसा आपातकाल या ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जब लगेगा कि राज्य सूची के विषय में भी कानून कौन बनाए? केंद्र सरकार। तो उस समय अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, उस समय अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि ये राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार संसद कानून बनाएगी, तो फिर संसद उस राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। एक बार और समझा रहा हूं, कई बार आपको पता है कि केंद्र सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि राज्य सूची के विषय में संसद यानी केंद्र सरकार को कानून बनाना
आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 249 ये प्रावधान करता है कि राज्यसभा, कौन, राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व तो कहां होता है जी, राज्यसभा में होता है, और जनता का प्रतिनिधित्व तो कहां होता है, लोकसभा में होता है। तो अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय में कानून केंद्र सरकार या संसद बनाएगी, कौन बनाएगी, संसद, तो फिर कौन, संसद के राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या है राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। बात सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रहित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। नहीं दोस्तों, कौन बनाता है उसके में, संसद। तो क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है, डी। ठीक है, डी सही नहीं है। आपका राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना क्या है, राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में मतलब जरूरी में है, ये तो घोषणा करनी होगी। ऊपर से राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करना होगा कि यह विधि कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके भाग पर लागू होती है के लिए बनाई जा सकती है। ये भी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि केवल राज्य सूची नहीं दोस्तों, कौन बनाता है, संसद बनाता है। ठीक है, तो क्या गलत हुआ, ऑप्शन डी गलत हुआ। 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाए, तो राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम अधिकार देते हैं किसको, संसद को, कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। और कानून कौन बनाएगी, संसद। संसद मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधायी शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा में नहीं पारित होता है। यह गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के बहुमत से नहीं, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के 2/3 नहीं, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता ये भी नहीं। क्या होगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अगर घोषणा करती है कि राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाना अनिवार्य है, तो राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या, उपस्थित और मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी कि इस विषय पर अब संसद कानून बनाएगा। तो फिर क्या करता है, संसद कानून बनाता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी की क्लास करेंगे कंटिन्यू कल। होप सो आपको ये डिस्कशन और ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आप अपना और जोर लगाइए, पढ़ाई का समय बढ़ाइए, तैयारी का मन बढ़ाइए, तैयारी करिए। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, आपको ये वीडियोज़ रिविज़न करने के लिए और तैयारी करने के लिए, दोनों के लिए लाभदायक होंगे। तो हमेशा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप अपने डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।